हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम सभी के जीवन में ऐसा ज़रूर हुआ होता है जब माता पिता किसी बात पर हमें समझाकर डांट टपटाकर वो बात हमसे मनवा लेते हैं या अपने फैसले हम पे थोप देते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चैनल पे पहली बार है, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी सभी चैप्टरों की वीडियो भी ऐसी देख पाएँ। कौन से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान पाएँ। तो चलिए मैं समझाता हूँ आज की स्टोरी, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। इट वॉज सैटरडे इवनिंग। एवरी इवनिंग जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड। और हर शाम जैक जो है वो अपनी बेटी जो को अपने दिमाग से निकालकर एक कहानी सुनाता है। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वॉज 2। और ये जो कहानी सुनाने का जो सिलसिला है वो चालू हुआ था जब जो 2 साल की थी। Now he had been telling her bedtime stories for almost 2 years. और जैक को अपनी बेटी को कहानी सुनाते हुए लगभग 2 साल का समय बीत चुका है। His story had a central character named Roger, a small creature. It could be Roger Fish, Roger Squirrel or Roger Chipmunk, and today it was Roger Skunk. और जो भी कहानी जैक सुनाता है उस कहानी के केंद्र में हमेशा एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम हमेशा रॉजर से ही चालू होता है, जो कभी रॉजर फिश हो जाता है, कभी रॉजर स्क्वायरल हो जाता है, कभी रॉजर चिंपमंक हो जाता है, और ऐसे ही आज वो रॉजर स्कंक है। दिस रॉजर स्कंक स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ अदर वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम। और रॉजर स्कंक जो आज की कहानी का मुख्य किरदार है वो बहुत ही गंदी स्मेल करता है, जिसके कारण जंगल का और कोई भी जीव यानी जानवर उसके साथ खेलता नहीं है। They called him Stinky Skunk and then they would run away. और जो बाकी सभी जानवर हैं वो उसे स्टिंकी स्कंक यानी कि बदबूदार स्कंक बुलाते हैं और वहां से दूर भाग जाते हैं। रोजर स्कंक would stand there all alone। और रोजर स्कंक वहां पे अकेला खड़ा रह जाता है। Tears would fall from his eyes। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। जो asked if he could not see the owl। यहीं पर जो है जिसे कहानी सुनते हुए 2 साल बीत चुके हैं, जो जैक की बेटी है, वो वहीं पूछ पड़ती है कि क्या रोजर को उल्लू नहीं दिखा। क्योंकि ऐसी कहानियां जिस कहानियों का सेम प्लॉट होता है, जो भी कहानियां जैक लगातार अपनी बेटी को सुना रहा है उसमें सेम पैटर्न चलता है, बस किरदार बदल जाते हैं। तो यहीं पर क्योंकि जॉ को कहानी सुनते हुए 2 साल बीत चुके हैं, तब उसे पता है तकरीबन की कहानी में आगे क्या होने वाला है, और यही सारी बातें आपके इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो जॉ यहाँ पर अपने पिता से पूछ लेती है कि क्या रोजर को उल्लू नहीं दिखेगा। जैक said that Roger Skunk walked along very sadly to a very big tree। और आगे जैक कहानी में कहता है कि रोजर स्कंक वहां से अकेला बहुत दुखी होकर रोता हुआ एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचता है। There was a wise old owl on the top most pointed end of the tree। और वहीं उस पेड़ पर एक बहुत ही बुद्धिमान और बूढ़ा उल्लू था। कहानी में आगे रोजर स्कंक told that the owl that the all other animals ran away him because he smelled very bad। और रोजर स्कंक उस उल्लू को बताता है कि बाकी जितने भी जानवर है वो सब उससे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मैं बहुत बुरी स्मेल करता हूँ। The owl admitted that he did so। और आउल जो कि इतने ऊपर पेड़ पर बैठा है वो भी इस बात को मानता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। रोजर स्कंक cried very hard। और ये सुनकर रोजर स्कंक और तेज से रोने लग जाता है। He wanted to know what he could do। अब रोजर स्कंक चाहता है कि भाई वो क्या कर सकता है इस चीज के लिए। The owl suggested going to the wizard। और यहाँ पर जो आउल है, जो उल्लू है, वो ये सलाह देता है रोजर स्कंक को कि तुम्हें जादूगर के पास जाना चाहिए। The owl advised Roger Skunk to go through the dark woods under the apple trees into the swamp and there would be the wizard's house over a creek। अब यहाँ पे एक राइमिंग सी कुछ लाइनें हैं जिसके अंदर आउल रोजर स्कंक को विजार्ड के घर का रास्ता बताता है, जो कि एप्पल के पेड़ों के नीचे से है, इधर उधर से घूम कर जाकर के एक नदी की पास में जादूगर का घर है।
विजार्ड वैसे जादूगर, और या फिर आप कह सकते हो कि एक प्रकार से ये जादूगर काले जादू वाले होते हैं। ऑन रीचिंग द लिटिल वाइट हाउस, रोजर स्कंक रैप्ड ऑन द डोर। और उस घर पे पहुंचने के बाद रोजर स्कंक जो है वो उस जादूगर के घर का दरवाजा बजाता है। A teeny little old man came out with long white beard and a pointed blue hat. He observed that the creature smelled awful. और जब वो उस दरवाजे को बजाता है तो उसके अंदर से काफ़ी छोटा आदमी बाहर आता है, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, जिसके सर पे नोकीली नीली टोपी है। और वो जैसे ही आदमी बाहर आता है तो वो भी ये पाता है कि ये जो जिसने गेट बजाया है ये बहुत गंदी स्मेल करता है, जैसे कि देख सकते हैं। रोजर स्कंक said the wise owl had told him that he could help him. अब रोजर स्कंक उस जादूगर को बताता है कि उस बुद्धिमान उल्लू ने मुझे बताया कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। The wizard found his magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. और वहीं पे जादूगर अपनी जादू की छड़ी उठाता है और रोजर स्कंक से पूछता है कि तुम किस तरीके की स्मेल चाहते हो। रोजर स्कंक थॉट एंड सेड रोजेस। और रोजर स्कंक सोच के तुरंत जवाब देता है कि गुलाब। He chanted a magic spell. All of a sudden, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. और उसके बाद जो जादूगर है वो अपने जादुई मंत्र बोलता है और अचानक जो जादूगर का पूरा घर है वो गुलाबों की खुशबू से भर जाता है। The wizard asked 7 pennies for the work. और यहाँ पे जादूगर कहता है कि भाई मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे तुमसे 7 pennies यानी कि 7 रुपए चाहिए। रोजर स्कंक had only 4 pennies and he began to cry. और रोजर स्कंक के पास सिर्फ 4 ही पेनीज थे, इसलिए वो रोना चालू कर देता है। तो रोजर स्कंक बात बात पे रोता है, ये बात तो आपको पता लग गई। आगे बढ़ते हैं। The wizard directed him to go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well. अब विजार्ड जो है रोजर स्कंक को एक रास्ता बताता है कि वहां जाना है, वहां जाके 3 बार घूमना है और उसके बाद उस जादुई कुएं में देखना है। रोजर स्कंक डिड सो, और रोजर स्कंक बिल्कुल वैसा ही करता है। एंड फाउंड 3 pennies इन द मैजिक वेल। और फिर उस कुएं में रोजर स्कंक को 3 pennies मिल जाते हैं। He took them to the wizard and he was now happy. और उसके बाद वो 3 pennies लेकर के, और 4 pennies रोजर स्कंक के पास थे, वो जाके विजार्ड को दे देता है और उसके बाद बहुत खुश हो जाता है। He ran out into the woods and the other creature gathered around him because he smelled very good. और उसके बाद वो वापस भागता हुआ अपने जंगलों में आ जाता है और जो बाकी सारे जीव हैं वो उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि अब रोजर स्कंक बहुत ही अच्छा महक रहा है, क्योंकि अब उसमें से तो गुलाबों की महक आ रही है। They played various games, the children they played and laughed all afternoon. और उसके बाद वो सभी जो भी जीव हैं वो मिलके बहुत सारे खेल खेलते हैं और पूरी दोपहर हंसते हैं। Then it began to get dark. और फिर शाम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है। They all ran to their mummies. और सब भाग भाग के अपनी मम्मियों के पास चले जाते हैं। कहानी ऐसा लग रहा हो खत्म हो गई, नहीं रुकिए, अभी आगे देखिए। जो thought that the story was all over. क्योंकि 2 सालों से जो हर शाम जब ये कहानियाँ सुनती है तो उसे पता है कि कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है, तो जो यहाँ पे सोचती है कि भाई कहानी खत्म हो गई। बट जैक जो है, जैक डिडंट लाइक दैट शी शुड टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और लेकिन जैक नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जो है वो हर एक चीज़ को ऐसे ग्रांटेड लेके चले कि हाँ हर दिन जैसे ही चलेगा। आज जैक कुछ खास करने वाला है, तो ही कंटिन्यूड द स्टोरी फर्दर। तो जैक क्या करता है कि आज कहानी को और आगे सुनाना चालू करता है। रोजर स्कंक्स मदर आस्क्ड हिम अबाउट दैट ऑफुल स्मेल। अब होता क्या है कि जब रोजर स्कंक अपने माँ के पास पहुंचता है तो उसकी माँ पूछती है कि इतनी घटिया बदबू कहाँ से आ रही है। He was surprised and added that he smelled like roses. लेकिन जो रोजर स्कंक है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। वो कहता है अपनी बात में जोड़ते हुए कि ये तो गुलाबों जैसी महक है। She then asked who had made him smell like that.
और अब रोजर स्कंक की माँ पूछती है कि तुम्हें ऐसी महक वाला बनाया किसने? He said that it was the wizard. और रोजर स्कंक कहता है कि ये किसने किया है? विजार्ड ने किया है। मम्मी asked him to come with her and they were going right back to the awful wizard. और उसकी माँ तुरंत रोजर स्कंक को अपने साथ आने को कहती है और कहते हैं कि हम तुरंत अभी उस जादूगर के पास जा रहे हैं। स्कंक protested that all other animal would run away. जो स्कंक है वो बहुत दुखी है और वो विरोध करता है अपनी माँ का, ये कहते हुए कि अगर मैं पहले जैसा हो गया तो जितने भी बाकी जानवर हैं वो सब मुझसे दूर भागने लगेंगे। She said that he used to smell the way a little skunk should have. पर माँ कहती है कि तुम्हें वैसा ही महकना चाहिए जैसा कि एक स्कंक को महकना चाहिए। She took an umbrella and went back with Roger Skunk. और उसके बाद वो अपना छाता उठाती है और रोजर स्कंक के साथ वापस निकल जाती है। कहाँ चली जाती है? विजार्ड के घर के लिए। She hit the wizards right over the head. और जैसे ही वो विजार्ड के वहाँ पहुँचती है, पहुँचते ही जो अम्ब्रेला लेकर गई है उससे विजार्ड उस जादूगर के सर पे मार देती है। The wizard said, "Okay." रोजर स्कंक smelled very bad again. और उसके बाद विजार्ड जो है ओके कहता है और वो वापस से रोजर स्कंक को वैसा ही बना देता है जैसा कि वो पहले महकता था। He no longer smelled like that of roses. और अब जो रोजर स्कंक है वो बिल्कुल भी रोजेस के जैसा नहीं महकता है। तो कहानी में जैक ने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें कई सारी नई ट्विस्टेड चीजें जोड़ दी हैं। अब कहानी में लेकिन आगे क्या होता है? जो put her hand out to touch his lips and said. अब जो क्योंकि बगल में बिस्तर पे है, लेटी लेटी कहानी सुन रही है, तो अपने हाथ निकाल के और अपने पापा के लिप्स को टच करते हुए कहती है, Then the wizard hit her on the head, did not change that little skunk back. और जो आगे कहती है कि उस विजार्ड को स्कंक की स्मेल को चेंज नहीं करना चाहिए था। Her father continued the story in his own fashion. लेकिन जो जैक है वो अपनी कहानी वैसे ही जारी रखता है। लेकिन जो है उसके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि उसने यानी जादूगर ने उसकी स्मेल क्यों बदली और स्कंक की माँ ने ऐसा क्यों करवाया। स्कंक एंड हिज मदर वेंट होम। जैक अपनी कहानी जारी रखते हुए आगे कहता है कि स्कंक और उसकी माँ दोनों घर लौट आए। दे हियर्ड द साउंड ऑफ द ट्रेन। उन्होंने ट्रेन के आने की आवाज़ सुनी। व्हेन डैडी अराइव्ड होम, ये उसी ट्रेन की आवाज़ थी जिससे डैडी घर आने वाले हैं, यानी कि डैडी घर आ गए हैं। एंड दे हैड देयर सपर, और उसके बाद उन्होंने अपना शाम का जो भी लिक्विड टाइप जो भी था वो खाया। जैक डिस्क्राइब्ड द वेरियस आइटम ऑफ देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। और उसके बाद जैक ने जो भी सफर में खाने के लिए था वो सारी चीजें डिस्क्राइब की और उसके बाद कहानी खत्म हो गई। लिटिल जो वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वे हर फादर हैड एंडेड द स्टोरी। लेकिन जो जो है वो खुश नहीं है जिस तरीके से उसके पिताजी ने कहानी का अंत किया है। शी आस्क्ड whether the other little animal did not run away. वो पूछती है कि क्या जो बाकी छोटे जानवर थे जो स्कंक के साथ खेलते थे वो क्या वो दूर नहीं भागेंगे। जैक told her that in a little while they got used to the way he was and did not mind it all. जैक बताता है कि कुछ समय बाद वो जो जानवर थे वो सब इसके आदी हो गए और उसके बाद अब वो जो स्कंक से जो स्मेल आती थी उसका बुरा नहीं मानते थे। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो है वो कहानी के एंड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो ये चाहती है कि कहानी का अंत कुछ ऐसे हो जिसमें जो विजार्ड है वो उल्टा मम्मी के सर पे मारे और जो रोजर स्कंक है उसकी स्मेल को वापस बदले नहीं। लेकिन जो पिता है जो जैक है वो बड़े हैं और इस कारण वो जॉ को समझा के बुझाकर उसको डांट कर अपनी बात उस पर थोप देते हैं, ये कहते हुए कहानी मेरी है और इसका एंड मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो यही हमें कहानी का जो मेन मोटिव है, जो मुख्य उद्देश्य है वो समझ में आता है कि अक्सर बड़े अपनी बातें मनवाने के लिए हमें समझा बुझा करके अपनी ही बात मनवा देते हैं। लेकिन जो लगातार कहानी सुनते आ रही है, बड़ी हो रही है, उसकी सोच अब विकसित हो रही है, उसे चीज़ों के सही और गलत का फर्क समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर सवाल उठा रही है। तो कहानी का जो मेन पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। जो सैड दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, जो कहती है कि वो जो मम्मी है स्कंक की वो स्टूपिड है। जैक सैड ही वॉजंट सो, जैक कहता है कि नहीं वो ऐसी नहीं है। जो फेल्ट ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, जो को फेल्ट होता है कि भाई वो अपनी माँ को डिफेंड कर रहा है। और समथिंग एज ओड, जैक आस्क्ड हर टू पुट हर हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, पर जैक वहीं जो से कहता है कि अपना सर जो है इस तकिए पे रखो और एक लंबी नींद लो। जो आस्क्ड हर फादर टू टेल हर द स्टोरी ऑफ नेक्स्ट डे दैट विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट द मम्मी राइट ओवर द हेड। और उसके बाद जो है वो कहती है कि आप मुझे कल एक ऐसी कहानी सुनाना जिसमें विजार्ड अपनी उस मैजिक वैंड से मम्मी के सर पे उल्टा मार देता है, क्योंकि जो को ये लगता है कि जो स्कंक है उसकी माँ ने जो किया वो गलत किया। जैक सैड दैट वाज नॉट द स्टोरी, ही स्ट्रेस्ड द पॉइंट, लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। और जैक अपनी बात पर और जोर डालते हुए कहता है कि जो लिटिल स्कंक है वो अपनी मम्मी से प्यार करता है, मम्मी उससे प्यार करती है और वो अपनी मम्मी से बाकी सभी जानवरों से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उसकी माँ जानती है कि उसके लिए क्या सही है। जो अगेन आस्क्ड हर फादर टू से द नेक्स्ट डे दैट विजार्ड हिट दैट मम्मी, पर जो फिर यही बात कहती है कि आप कल मुझे एक ऐसी कहानी सुनाना जिसके अंदर विजार्ड ने मम्मी को मारा। She insisted that he should say so, और वो इस बात पे बहुत जोर डालती है कि आपको ऐसी कहानी सुनानी होगी। जैक promised to see to it, और जैक भी वादा कर देता ठीक है हाँ देखेंगे। He asked her to have a rest and stay on the bed. He praised her as a good girl, और उसके बाद जैक जो से कहता है कि अब लेट जाओ और आराम करो और तुम एक अच्छी लड़की। तो यहाँ पर आखिर एक्चुअल कहानी में हो क्या रहा है? कहानी में ये हो रहा है कि जो डेली एक जैसी कहानी सुनती थी, अब जैक ने जब उस कहानी में कुछ बदलाव किए हैं तो उस कहानी में बदलाव करते दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो को पसंद नहीं आई हैं। वो यह चाहती है कि स्कंक पहले गंदा महकता था वो अच्छा महक रहा है, तो उसकी माँ उसे वापस वैसा बदल कर उसके लिए गलत कर रही है। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सही है, जो या माँ। Jack closed the door and went downstairs. His wife Claire had spread the newspaper and opened the paint can. जैक दरवाज़ा बंद करता है और सीढ़ियों से नीचे जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी क्लेयर ने न्यूज़पेपर बिछा रखा है और जो पेंट है उसका कैन भी खोल रखा है। She was wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, और उसने जो है अपने पति की एक पुरानी टी शर्ट अपने उस मैटरनिटी स्मॉक के ऊपर पहनी हुई है। She was stroking the chair rail with a dipped brush, और वो एक ब्रश को जो पेंट में डूबा हुआ है वो चेयर की रेलिंग पर रगड़ रही है। She heard footsteps upstairs. He shouted to beat John on buttocks. अब यहाँ पर उसे जब भी वो पैरों की आवाज़ सुनाई देती है तो जो नीचे उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है और काम में लगी हुई है वो जो बेटी है उसको सुलाने के लिए कहती है कि उसको मारो और ज़बरदस्ती सुला दो। Then the footstep waved, और उसके बाद ही जैक के जो पैरों की आहट है वो आने लग जाती है। क्लियर observed that it was a long story. क्लियर ये महसूस करती है कि आज की कहानी बहुत लंबी थी। He simply said the poor kid, और जैक यहाँ पर कहता है हाँ बेचारी बच्ची। He watched his wife working hard on the wood works, और वो देखता है कि उसकी पत्नी बहुत मेहनत कर रही है उस लकड़ी के कामों पर। It included a cage of molding and rails on the baseboards all around them, और वो देख रही है कि वहाँ पर जो है रेलिंग एक केज सा बनाया जा रहा है। आई थिंक जब बेबी होगा तो उसको उसमें रखा जाएगा, तो उसकी बात हो रही है। He felt caught in an ugly middle position. He also felt his wife's presence in the cage with him, और यहाँ पर जो जैक है उसके दिमाग में जो चल रहा है वो चीज़ दिखाई देती है। तो जैक यहाँ पे महसूस करता है कि मैं भी अभी एक ऐसे ही केज के मिडल में फंस गया था, और वो ये भी महसूस करता है कि अपनी वाइफ को भी उसी में फंसा हुआ पाता है। तो एक्चुअल हुआ क्या है कहानी में? हुआ ये है कि जो है जो स्टोरी के बीच बीच में जो उसके क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे थे उससे जैक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था।
कि वो कहानी को अपनी बेटी को आगे सुनाने के लिए बढ़ा तो देता है, लेकिन कहानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग। ही वॉज एवरीथिंग विद अटर वेरीनेस। और लेकिन जो जैक है वो ना तो कुछ अपनी पत्नी से ये बोलना चाहता है, ना उसके साथ काम करना चाहता है, ना उसे छूना चाहता है, कुछ नहीं चाहता है। बस वो यहाँ पर चुपचाप हर चीज़ को अजीब तरीके से देखता रहता है। तो कहानी के साथ इसी के साथ एंड हो जाती है। इस कहानी को ज़्यादा डीपली जाके समझने की या लेने की ज़रूरत नहीं है। कहानी नॉर्मल सी है कि बच्चों का समय के साथ मस्तिष्क और सोचने की क्षमता बढ़ती है, और इसलिए हमें भी अपने शब्दों का प्रयोग ध्यान से करना चाहिए उनके साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बात आती है कि क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो क्या मम्मी को विजार्ड को मारना चाहिए था या नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। दूसरा ये है कि भाई जो है वो कितने साल की है, और ये कहानी सुनाने का सिलसिला कब से चल रहा है, और वो कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पर जैक अचानक से कहानी में नई चीज़ जोड़ देता है। वो वहाँ पर होता है जहाँ पर जो कहती है कि इसके बाद कहानी ख़त्म हो गई, राइट। तो उसके बाद जैक जो है कहानी को और आगे बढ़ा देता है कि द ऑल रेन टू देयर मम्मीज, और इसके आगे जैक कहानी को और आगे बढ़ा देता है। तो कहानी से यही क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस कभी नहीं देखने को मिला है कहानी से। तो इस वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।